बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। आज हम बनाने जा रहे हैं सिल्की मखनी हांडी। इसका टेक्सचर बिल्कुल सिल्की होगा, आप देखेंगे स्मूथ एंड सिल्की होगा। घर के मक्खन से, फ्रेश मक्खन से हमने बनाई है। ये बाजार वाला जो मक्खन है वो हमने जस्ट तड़के के लिए यूज करना है। ये चीजें आपको नजर आ रही हैं, इन सब चीजों के साथ हम बनाएंगे इसको आज। बड़ी मजे की बनती है ये। सबसे पहले ये हमने हंडिया में बनानी है, मट्टी की हंडिया में। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद उसमें ये जो हमने बाजार वाला मक्खन था ब्लू बैंड, 2 चम्मच के करीब हमने लिया था, इसको डाल के गर्म कर लेना है। इंग्रेडिएंट्स इसके सिर्फ 2 हैं मसाला जात जो है, नमक और काली मिर्च। बाकी इसमें और कोई भी तीसरा जो मसाला है वो कोई भी ऐड नहीं होगा, सिर्फ ये इन 2 मसालों से ही बननी है। ये देखिए मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये सारी हंडिया जो है आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे बनानी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। ठीक है, आंच इसमें आपने बिल्कुल भी तेज नहीं करनी। जैसे ही आप आंच तेज करेंगे, ये हंडिया है तो ये इसने इसकी रंगत चेंज कर देनी है। गर्म हो जाए तो इसमें आप प्याज डाल दें, चॉप हुआ हुआ जो हमने किया था। डालने के बाद इसको अच्छा सा भून लें। ये बिल्कुल आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है कि इसका कलर चेंज ना हो। जैसे ही अगर ये आपका प्याज का यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा तो सारा आपका हंडिया का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपने इनको नरम करना है हल्का सा। ये आपने ये नहीं समझना यहाँ पे कि इतनी खुशो का ये कैसे बनेगी। ये सिर्फ तड़के के लिए हमने इतना सा इसमें मक्खन डाल रहे हैं, बाकी का जो मक्खन है वो हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। देखें अब हम इसमें अदरक डाल देंगे अपना, इसको भी हल्का सा फ्राई करना है हमने। साथ ही लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ कर लिया करें, किनारे वगैरह उसके नजर आ रहा है ना आपको। अच्छा सा कलर नहीं आपने इसका चेंज करना, लाइट फ्लेम पे इसको आपने बनाना है। अब हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था वो डाल देना, हल्का हल्का बस फ्राई करके तीनों चीजें शामिल कर देनी है इसमें। अब यहाँ पे आपने हाफ कप के करीब पानी डाल के रख देना है इसको। साइडें आपने अच्छी तरह से साफ कर लेनी है हंडिया की, और यहाँ पे इसको आपने मसाले को गलाने के लिए रख देना है कवर करके।
5 से 7 मिनट के बाद ये देखें मसाला हमारा हल्का हल्का 5-7 मिनट के बाद हमने इसको खोला है तो मसाला हमारा जो है वो गल चुका है। अब हमने इस स्टेज पे आके चिकन शामिल कर देना है इसमें। चिकन की आपकी अपनी चॉइस है, आपने बोनलेस लेना है बोनलेस ले लें, विद बोन्स लेना है आपने तो विद बोन्स भी ले सकते हैं। ये देखें, वैसे मैं बोन्स के साथ ही लेती हूँ, बोनलेस का नहीं मैं लेती क्योंकि हमारे घर में ये ज़्यादा ये शौक से खाया जाता है। इसको आप अच्छे से हिला के मिक्स कर लें। मसाला भी आपने ये नमक सिर्फ ऐड करना है, अभी मिर्च नहीं अभी डालनी। अगर आप इसी स्टेज पे नमक और मिर्च इकट्ठी डाल देंगे तो इसका कलर जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोगों की ये होती है कंप्लेन कि हमारी हंडिया का कलर चेंज हो जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ऐसी हंडिया जिसकी आपने रंगत वाइट वाइट रखनी है तो उसमें नमक जो है वो सिर्फ डाल के भूने अच्छे से, मिर्च आपने बाद में ऐड करनी। ये देखिए, अब हमने नमक डाल के इसको कवर करके रख दिया ताकि अच्छे से पानी चिकन का खुश्क हो जाए और हमारा नमक इसमें हल हो जाए। मसाला हल्का हल्का रेडी होना शुरू हो गया, हमारा बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब आपने इसमें हमने लग रहा है कि ये भी रेडी हो गया है। इस स्टेज पे आपने ना इसमें मिर्च ऐड करनी है। ये देखें, मिर्च डाल के आपने पानी डाल देना है। याद रखिएगा जब भी कोई आप इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं ना इस तरह चिकन के इस तरह के सालन में या किसी भी किस्म के ड्राई जिसमें आपने बनाना हो, शोरबा नहीं करना है आपने, इसमें आपने जब भी कोई इंग्रेडिएंट डालना है थोड़ा सा पानी लाजमी डालना है। पानी डाल के इसको अच्छे से हिला लें। हिलाने के बाद जो हमने मक्खन तैयार किया था उसके 2 चम्मच भर के आपने ये मक्खन इसमें शामिल कर देना। डाल के तो इसको आपने चिकन के साथ भून लेना अच्छे से। ये देखें, अब ये जब आप ये वाले 2 चम्मच डाल लें ना मक्खन के, ये यहाँ पे हमें मसाला भूनने का काम करेगा। ठीक है, ये हमारा ऑयल का काम दे रहा है इस टाइम पे मक्खन। अभी ये मक्खन की जो लास्ट वाली स्टेज पे मैं आपको दिखाऊंगी कैसा वो मक्खन जो है वो सिल्की स्मूथ जो है ना वो लुक देता। अभी ये सिर्फ हमने जस्ट लगा लें, भूनने का काम देगा हमें। यहाँ पे मक्खन हमने घर वाला ही यूज करना है, ठीक है, बाजारी आपने मक्खन यूज नहीं करना। इस तरह ये देखें मैंने खुद से बना दिया। अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप मुझसे ले सकते हैं रेसिपीज की भी। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। लोग बड़ा समझते हैं कि पता नहीं कैसे निकाला जाता है मक्खन, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसानी से निकल आता है आराम से। ये देखें, मक्खन डाल के हमने इसको अच्छे से भून लिया। ये देखें, मसाला और चिकन आपस में भून गए हैं। नमक मिर्च भी इसमें ऐड कर दी हुई है हमने। ये देखें, अब जो बाकी का जो हमारा मक्खन रह गया ना वो आपने इसमें डाल के थोड़ा सा जो मक्खन है ना वो आपने अभी भी रख लेना है। ये 3 स्टेप्स में आपने मक्खन डालना है। पहले स्टेप में आपने भूनने के लिए डालना है, दूसरे स्टेप में आपने भूनने के बाद डालना है, और तीसरा स्टेप जब वो आएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये तीसरा स्टेप है हमारा। ये जो घर वाला मक्खन है ना इसके 3 स्टेप है। वो जो ब्लू बैंड है उसका तो वो तो सबसे फर्स्ट वाला ही मतलब स्टेप है, वो उसमें डाल के उधर ही वो उसने खत्म हो जाना। ये जो हमारा घर में बनाया हुआ मक्खन है ना इसके 3 स्टेप है। ये देखिए, सेकंड स्टेप हमारा इसमें हो गया। डाल के आपने इसको हल्के हल्के हाथों से हिलाना है, ज्यादा नहीं हिलाना। सिल्की सी इसकी आपकी रंगत नजर आ रही है ना, इसको आपने कवर कर देना है ताकि जो है हमारा ऑयल ऊपर आ जाए और रेडी हो जाएगी। बबल्स बन गए हैं,
ऑयल अब आपको यहाँ पे देखने में बिल्कुल वाइट वाइट इसकी कलर नजर आ रहा है। अब आपने लास्ट वाला जो तीसरा स्टेप है और आखिरी हमारा स्टेप है, ये तो बाकी हमारा मक्खन बचा था, उसको आपने इसके अंदर दरमियान में करके आपने डालना है। डालने के बाद आपने इसको हिलाना नहीं है ज्यादा जोर जोर से। अब यहाँ पे हमने इसको नहीं हिलाना, हल्का हल्का बस इसको डाल के इसमें हल्का सा शामिल करना है। ये देखें, गोल गोल चमचा नहीं हिलाना आपने, बस डाल के तो बंद कर देना। अब ये इसकी अपनी हीट से मेल्ट हो जाएगा और फिर देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा प्यारा सा इसका टेक्सचर नजर आएगा आपको। यहाँ पे आके आपने फ्लेम भी बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद आपके पास ये शक्ल आएगी इसकी। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे दूध की शक्ल आ गई है इसमें। ये व्हाइट कढ़ाई जैसे होती है ना उस टाइप की है, लेकिन ये व्हाइट कढ़ाई नहीं है, ये हमारी मखनी हांडी है हमारी। अब मैं आपको डिश में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। ये देखें, चिकन हमारा गल भी गया है और मक्खन भी हमारा ऊपर ही है। अगर हम पहले ही स्टेप में सारा मक्खन ऐड कर देते हैं तो वो चिकन जो है वो सारा मक्खन अपने अंदर मतलब अब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी इस तरह ग्रेवी नहीं आएगी। ये हमने ग्रेवी लाने के लिए इसको लास्ट पे ये करना है। मैंने बोल में डाल लिया। ये देखें, ऊपर हमने गार्निश लगा लिया है अदरक, टमाटर और हरे धनिए की। ये देखें, हमारी मखनी हांडी बिल्कुल पक के तैयार है। ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं इसकी कितनी मजे की बनी है। कितना प्यारा इसका व्हाइट सा कलर आया है। कोई मेरा देख लें आपके सामने ना ब्लैक हुई है इसका कलर, कोई ना ग्रेवी कम है। बाज लोगों की शिकायत ये होती है कि इस तरह के सालन में ग्रेवी नहीं होती, तो ये देखें आपके सामने है ग्रेवी। ये मक्खन की ही ग्रेवी बनी है। गर्मा गर्म नान के साथ तनावुल फरमाएं। प्याज 4 से 5 अदद चॉप किए हुए, लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून, टमाटर 2 अदद पेस्ट बना लें, अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून, गार्निश के लिए अदरक और धनिया, ब्लू बैंड मक्खन 2 चम्मच, मक्खन सादा घर का निकला हुआ तकरीबन आधा किलो, चिकन 1.5 किलो, नमक 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्च 1.5 टेबल स्पून।